हाँ जी, रिहाई उनकी होनी चाहिए। आज आज हमारे पटना हाई कोर्ट के जितने भी वकील हैं वो भी उनके समर्थन में खड़े हैं। आज हम सभी नौजुवक जितने भी हैं जो उनका पैसा आता है यूट्यूब से जो कमाते हैं उसमें 35%, 25 या 30% वो बच्चों को दान कर देते हैं। वैसे ऐसे सरकारी स्कूल में उन्होंने क्या नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी ने कितने सरकारी स्कूल में लैपटॉप। जो बिहार के हालात हुआ है उसको मनीष कश्यप जी दिखा रहे थे, वो बिल्कुल उनको वो जो जेल में डाला गया है गलत है। वो अच्छा नहीं लगता ना। मनीष कश्यप अच्छा दिखाता था तो लोगों को बुरा लगता था। अगर मनीष कश्यप बुरा दिखाता तो वो फेमस रहता। वो तो अच्छा दिखा रहा था, सबको अच्छा नहीं लगा। बात यही है। और अगर मनीष कश्यप फिर से अगर जेल चला गया तो वही जंगल राज आ जाएगा बिहार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। फर्जी केस में फंसे चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की गिरफ्तारी के बाद बिहार की जनता सड़कों पर आ गई है। इसको लेकर जो है बिहार पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मनीष कश्यप की ओर बढ़ा दी है, जिसको लेकर बिहार की जनता की क्या राय है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी को लेकर जो है 4 दिन की रिमांड पुलिस ने और बढ़ा दी है, इस पर क्या कहना चाहिए? इस पर ये तो जंगल राज है, उस पर खुलेआम दादागिरी है। वो किसी भी देखिए उसका कोई भी एफआईआर करने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन किया जाता है कि हाँ जी आपके ऊपर एफआईआर है, आप यहाँ पर जवाब तलब कीजिए आप। तो उनको किस तरह का नोटिस नहीं दिया गया। और बिहार की जो भ्रष्टाचार है उसको भ्रष्टाचार को खुलेआम उजागर करता है, जो भी कमियाँ होती है उसको खुलेआम वो करता है। इसी को लेकर के जो शासन में जो सत्ता में है वो लोग उनका विरोध कर रहे हैं। वो अपना जंगल राज और उनको दबाना चाह रहे हैं ताकि वह पब्लिकों का, गरीबों का आवाज़ वह ना उठा सके। अच्छा, जिस तरीके से बिहार की जनता जो है कल सड़कों पर आ गई थी और बार बार यही कह रही है कि साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है, कहीं ना कहीं बिहार में जंगल राज है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि बिहार की स्थिति इस वक्त क्या है? देखिए बिहार की स्थिति वही है, दादागिरी वाली बात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उनकी सत्ता है। और रह गई नीतीश कुमार जी का तो वो तो दल बदलू है, जिधर देखेंगे पलड़ा भाड़ी उधर चले जाते हैं। और रह गई है मनीष कश्यप का, तो मनीष कश्यप एक क्या बोलते हैं नौजुवक है जो करप्शन को, इसलिए वो लोअर फैमिली से है, उसके फैमिली को हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कि 2020 में सबसे पहले हमारे चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से और निर्दलीय से खड़ा हुए थे, जिसमें उनका तीसरा स्थान आ गया था, जबकि कोई उनको नहीं जानता था। लेकिन उसके बाद में उनको इतना ना, लेकिन उसको पॉलिटिकल लाइन से नहीं देखा जाएगा, लेकिन वो बिहार की जो भ्रष्टाचार है, जो गलत नीतियाँ हैं, उसको उजागर करता है खुलेआम। वह कहीं भी जाकर एकदम निर्भीक होकर वह करता है, उसको लेकर उनको दबाया जा रहा है। अच्छा, आप भी बिहार से हैं, बिहार को छोड़कर यहाँ पर रोजगार के लिए आए हैं, इस पर जानना चाहेंगे बिहार में क्या वाकई रोजगार की कमी है? हाँ जी बिल्कुल सही है। आइए, हम भी ग्रेजुएशन किए हैं, मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से ग्रेजुएशन करके आइए यहाँ पर ऑटो चला रहे हैं। अगर यह समस्या अगर हमारे बिहार में रहता, हमारे यहाँ वो रोजी रोटी होती तो हम यहाँ पर नहीं आकर करते। हम भी पढ़े लिखे युवक हैं, हट्टा कट्टा हैं, हम भी डकैती, किडनैपिंग, अपहरण कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। अगर यही रोजगार हमारे बिहार में रहता, वहाँ पर अगर फैक्ट्री होती तो हम भी वहाँ पर किसी कंपनी में डायरेक्टर या किसी अच्छे पोस्ट पर या किसी भी पोस्ट पर हम भी वहाँ कार्यरत रहते। लेकिन वहाँ बेरोजगारी रहने के वहाँ पर कंपनियाँ नहीं है, वहाँ पर भ्रष्टाचार इतनी है, दादागिरी इतनी थी। जो 90 के दशक में जंगल राज था उसमें दादागिरी चलते आ रही है। आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके लड़के का किडनैप करके 5 लाख रुपया आपसे मांगा जाएगा। अब 5 लाख रुपया दीजिए नहीं तो आपको उसका हत्या कर दिया जाएगा। तो मैं कर्जा लेकर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उस समस्या को लगा, अब अपने बच्चों को बचाने के लिए फिर मैं किसी से कर्जा लिया, अपना जो पैतृक संपत्ति उसको बेचकर फिर अपने बच्चे को छोड़ाया। यह दादागिरी थी। अगर वहाँ पर फैक्ट्री होती, वहाँ पर कंपनियाँ होती, वहाँ पर रोजगार होता, तो हमें शौक है यहाँ पर अपने घर परिवार, माँ बाप को, पूरे फैमिली को छोड़कर यहाँ पर आकर कमाने का। अब तो जो है इस पर खुलकर मनोज तिवारी भी सामने आए हैं, कह रहे हैं कि उनका समर्थन, हम सभी नौजुवक और जो करप्शन के विरोध है, जो उनके साथ हम लोग हैं। नौजुवक है वह जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहा है। और बताइए सरकार बिल्कुल सही कर रहे हैं। उनको साजिश के तहत उनको फंसाया क्या? ये तेजस्वी जी गाली देते हैं। आज हमारे बिहार बम्बे में बाल ठाकरे जी का जब सरकार था तो वहाँ पर बिहारियों को, पूर्वांचलों को वहाँ से धक्के मार कर निकाला गया था। आज तेजस्वी उनके लड़के को चादर उड़ाकर उनका सम्मानित कर रहे हैं। ये कहाँ की है?
जो हमें हमारे बाप को गाली देगा तो वो हम बर्दाश्त कर पाएंगे? मतलब कहीं ना कहीं बिहार सरकार जानबूझकर ये मुद्दा दबाने की कोशिश कर वहाँ पर जातीयता कई बार, ये मनीष तिवारी एक अच्छे मैंने लोअर फैमिली का, उसका बाप, उसके दादाजी एपीजे अब्दुल कलाम के बॉडीगार्ड थे, ठीक है। आज भी उनके फादर बॉर्डर पर आज एक मिनट रुक जा, मिलिट्री में है, ठीक है जी। वो लड़का जबकि वो अभी 80-85 हज़ार रुपया सैलरी उठाता था, लेकिन वो छोड़ करके वो बिहार के भ्रष्टाचार को देखते हुए वो उजागर करने के लिए, करप्शन को दूर करने के लिए वो बेचारा है, तो उसका हम लोग साथ क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप खुली चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी को कि उनकी सत्ता गिरा कर रहेंगे, क्या लग रहा है गिरा नहीं, पाएंगे? बिल्कुल सही है। इसलिए कि देखिए, जो पब्लिसिटी है, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको सत्ता पहना सकती है। आज उसका 74 लाख रुपया उसके अकाउंट में उसको आपने सीज करा दिया। आपके एनएफसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, एक मिनट रुके, एनएफसी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, यहाँ कौशाम्बी में उनके फ्लैट से 50 लाख रुपया नगद पकड़ा गया। 50 लाख रुपया नगद का पकड़ा गया। क्या उसको उसको उसके ऊपर FIR क्यों नहीं हुआ? वो क्यों नहीं अरेस्ट किए गए? आज अगर वो ब्लैक अगर मनी रहता तो वो अपने घर में छुपा कर रखता, वो अकाउंट में नहीं रखता। आप उसको जांच कीजिए कि वो गलत, वो मनी कहाँ से गलत तेजस्वी यादव को भी सीबीआई ने समन जारी कर दिया है 25 तारीख को, उनसे भी पूछताछ की। हाँ जी, वो तो डेट पर डेट देते जा रहे हैं कि हमारी विधानसभा चल रही है, हम व्यस्त हैं। क्या व्यस्त हैं? यही दूसरे को साजिश में फंसाने के चक्कर में फंसे हैं। आप यहाँ पर आकर वहाँ पर CBI कोर्ट में आप पेशी हुई है ना, आप हमारे सत्र चले, विधानसभा का सत्र चले, क्या चीज़ का सत्र है? आपको यहाँ पर आने का समय नहीं है। आप शादी फंक्शन में या किसी पार्टी के नेता अगर होंगे, उनके लड़के के जन्मदिन बर्थडे में केक काटने के लिए आप चले जाएंगे, यही बात है। अच्छा, मनीष कश्यप की रिहाई की लगातार बिहार में मांग उठ रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? हाँ जी, रिहाई उनकी होनी चाहिए। आज हमारे पटना हाई कोर्ट के जितने भी वकील हैं वो भी उनके समर्थन में खड़े हैं। वो भी IPC की धारा एक जितनी भी IPC की एक्ट जो है वो एक को उन्होंने सब संधि सब अलग अलग पार्ट बाय पार्ट करके उन्होंने बताया है कि ये ऐसी मुद्दा है, उसमें ये हो सकता है। तो आज हम सभी नौजुवक जितने भी हैं, जो उनका पैसा आता है यूट्यूब से जो कमाते हैं, उसमें 35%, 25 या 30% वो बच्चों को दान कर देते हैं। वैसे ऐसे सरकारी स्कूल में उन्होंने, क्या नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी ने कितने सरकारी स्कूल में लैपटॉप लगवाया? कहीं ना कहीं छानबीन में ये चीजें भी आई है कि उन पर जो है इतने कैश 40 लाख के करीब बरामद हुए, इसलिए उनका अकाउंट सीज कर दिया गया है। नहीं, 40 लाख नहीं, 72 लाख जो भी है, तो उन्होंने अकाउंट में आया। अगर गलत मनी रहता, अगर गलत भ्रष्टाचार से अगर कमाए रहते तो अकाउंट में क्यों रखते? वो अपने घर में तिजोरी में क्यों नहीं रखते? अपने रिलेशन में, जिस तरह लालू जी और तेजस्वी जी अपने रिलेशन में अपने लड़का लड़की और यहाँ फ्लैट करके वहाँ खरीदते, वो भी वैसा कर सकता था। आज जाकर उनका पश्चिमी चंपारण के डुमरी महर में उनका घर है, हमारे घर से मात्र 11 किलोमीटर पड़ता है। तो वहाँ पर जाकर उनके घर की स्थिति देखिए। अगर वो भी करता तो वो घर में नहीं ले आकर छुपा सकता था, वो अकाउंट में क्यों रखता? अगर वो अकाउंट में रखा हो तो क्या वो गलत है? आप उसका ऑडिट कराइए कि अब पैसा इसके पास कहाँ से आया है, चोरी का आया, 2 नंबर का आया, कि ब्लैक मेलिंग का आया, कि स्मगलिंग का आया। आप उसका जांच कराएंगे ना। किसी के ऊपर आप FIR करके उसको साजिश के तौर से उसको जेल के अंदर डाल देंगे। बिहार के मजदूरों को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है, कितनी सच्चाई लगती है उनकी इस बात में? बिल्कुल ये सच्चाई है। उसका कारण है, जब किसी भी स्टेट में, बिहार का नहीं, किसी भी स्टेट में जब बेरोजगारी रहेगी, जब वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं होगा, जब वो होगा तो भाई पेट पालने के लिए क्या नहीं करेगा आदमी। अब वहाँ से आकर हम यहाँ पर कमा रहे हैं, यहाँ से हमारे पूर्वांचल के जो भी लेबर क्लास के जो भी है, ऐसी बात नहीं सब लेबर ही है, मैंने जो भी है, जो पढ़े लिखे रहे वो जाकर क्या बॉम्बे में, कलकत्ता में, चेन्नई में, वो क्या अफसर ग्रेड नहीं है? अफसर में भी अच्छे, दिल्ली में भी अच्छे पोस्ट पर है। तो जो लेबर क्लास के जो एजुकेटेड नहीं है, अनएजुकेटेड है, तो वो तो अपने पेट पालने के लिए भाई जाएंगे। तो जहाँ अगर जाकर कमा रहे हैं तो वहाँ वाले उनको गाली दे रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं कि हम यहाँ पर 900 रुपया, हमें 1000 रुपया दिहाड़ी मिलता है। ये बिहारी है या पूर्वांचल जो भी है, गाली देकर के साथ वहाँ से वो आ रहे हैं, तो 200 रुपया या 700-800 रुपया में, 700-800 रुपये में काम कर रहे हैं। तो भाई करेगा, उसके साथ मजबूरी है। अगर वहीं अगर वहाँ पर फैक्ट्री होता, कंपनी होता, तो वहाँ से यहाँ नहीं आते। हम पूरे इंडिया में हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जाकर कमा सकते हैं, कहीं भी। गलत नहीं करना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। कहाँ से हैं आप? आपको पता है उनकी 4 दिन की रिमांड पुलिस ने और बढ़ा दी है? नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। 4 दिन की रिमांड, जो 1 दिन का दिया था वही बहुत था उनके लिए। अब 4 दिन के लिए बढ़ाना, ये तो उसके लिए बहुत
जास्ती वाली बात हो गई है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, ये बताइए, ये कहाँ का नियम है? एक छोटा सा धारा में उन्होंने गलत कर दिया, अपमानित कर दिया, ठीक है। आज हमारे राहुल जी पूरे मोदी समाज को गाली दिए, जिसको लेकर 2 साल की उनकी सज़ा सुनाया गया है लोअर कोर्ट से, तो उन्होंने गाली दे दिया, तो भाई वो बड़े हैं, उनको तुरंत सज़ा सुनाया गया, फिर 30 दिन का रिमांड पर उनको बेल दे दिया गया, ठीक है जी। वो एक गरीब परिवार का है, उसका बाप आज आज हमारे देश की सेवा कर रहा है फौजी में, मंडल में, ठीक है। और उनकी माँ एकदम गृहिणी है, जो आप बात करेंगे तो आप एकदम भावुक हो जाएंगे, ठीक है। आज वो लोअर ग्रेड परिवार का, अगर वहीं उच्च परिवार का रहता, मर्डर किया रहता, तो भी उसका अरेस्टिंग नहीं होता, ठीक है। अच्छा ये बताइए, वो कोई टेररिस्ट है? वो टेररिस्ट है जो उसको पुलिस जब वहाँ जब आत्मसमर्पण किया है, उसके मुंह पर नकाब पहना करके, ये कितना सिलेंडर किया है, तो उसको नकाब पहना कर, ये गलत है कि नहीं? ये आईपीसी की धारा के अंतर्गत ये गलत मानना है कि नहीं? इसलिए उनकी सरकार है, जिसकी लाठी उसके बहस, तेजस्वी जी की लाठी है, उनके बहस है। आज वो एजुकेटेड लड़का है, वह उनके सामने तेजस्वी जी को उनके मम्मी राबड़ी देवी, उनके पापा लालू जी के अलावा उनको कौन जानता था? बाप के पैतृक संपत्ति पर आज वो अपने आप को किंग ऑफ द मेकर समझ रहे हैं बिहार का। वो क्या है? जो आदमी 9वीं, जो एक लोअर ग्रेड का परिवार का लड़का होता है, जो लोअर ग्रेड है, एकदम मैंने 3rd ग्रेड, जो कूड़ा भी बीनते हैं, हम खराब नहीं कर रहे हैं, वो हमारा भाई है, हमसे ज़्यादा वो सफाई रखता है, हमसे ज़्यादा उसका महत्वपूर्ण कार्य है। लेकिन हम वो भी चाहता कि हम अपने बच्चे को कम से कम मैट्रिक कराएं, हमारे जहाँ तक सक्षम होगा उसको हम एजुकेटेड कराएं। और वो 9th तक भी नहीं पास कर पाए, और वो आज हमारे देश के, हमारे क्या बोलते हैं, बिहार के सीएम पड़ गए। वाह, वो क्या करेंगे? तो बिहार के जो यही बात है, जो भी हो रहा है मैडम, देखिए, हम नौजुवक, हम बेरोजगार, या जो भी हमारे नौजुवक जो भाई हैं, जो गरीब परिवार के हैं, जो अच्छे परिवार के, सब उनका समर्थन है। ऐसी बात नहीं है जो कोई उनका वो वॉकआउट कर रहा है, सब उनके लेकर के। आज अगर बताइए 2.5 लाख लड़कों का जो क्या बोलते हैं, सीपीओ का पेपर देने के लिए जो उसका एज एक लिमिटेड है, हमारे बिहार का जितने भी यूनिवर्सिटी है 2.5 साल उसका सेशन लेट है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जिस लड़के का जो सेशन लेट हो रहा है, वो पेपर दिया, एग्जाम दे देने के बाद में उसका रिजल्ट आ रहा है, आपको 2.5 साल 3 साल के बाद उसका सेशन चला, उसका एज तो एक्सपायर कर गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका जिम्मेवार वहाँ के शिक्षा मंत्री होंगे ना, वहाँ के सीएम होंगे ना, वहाँ के जो डिप्टी सीएम वो होंगे ना। लेकिन इसका कोई नहीं है, बस वो है, वो हमारी कमी को, जो सरकारी स्कूल में जाता है, सरकारी स्कूल में मनीष कश्यप जी जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं, वहाँ का हमारी पत्नी है, हेडमास्टर है, पत्नी अपने घर पे है, हम वहाँ पर मुंह में गुटखा लगा मुँह कर रहे हैं। अब पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारी पत्नी है। अब पत्नी है तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उसको उजागर कर रहा है, तो उसके ऊपर FIR करने का धमकी दिया जा रहा है, ये गलत नहीं है। तो वो गलत चीज़ को उजागर कर रहा है, इसलिए तेजस्वी जी को और नीतीश जी को, या जो भी उनके सरकार में गए, उनको ये खराब लग रहा है। क्या लग रहा है बिहार की जिस स्थिति को वो दिखाना चाह रहे हैं, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी, लगातार छापेमारी की जा रही है, दबाने की कोशिश की जा रही है, कितनी सच्चाई है इस चीज में? अब ये चोरों का घर अब चल, चोरों का घर है। हाँ, ये तेजस्वी जो हैं, ये बिल्कुल चोर हैं, वो तो पूरा दुनिया जानता है। अब बोल दो मैं छपरा आ रहा हूँ, परसों आऊँगा, वो भी बंदी है। ठीक, कल बिहार में लगातार लोग सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं भी जाऊँगा, मैं भी उतरूँगा। आप भी उतरेंगे? हाँ, क्या कारण है जो मनीष कश्यप को अरे इतना सपोर्ट कर रहे हैं? मनीष कश्यप जी बिल्कुल सही हैं, हाँ, और ये तेज प्रताप जो करवाए हैं, ये बहुत गलत करवाए हैं। हाँ, तेजस्वी यादव गलत करवा रहे हैं। हाँ। कह रहे हैं बिहार में गुंडा राज है, कितनी सच्चाई लगती है? बिल्कुल सही है, गुंडा राज है। हम लोग रात को निकलते नहीं है घर से, बाइक लेके नहीं निकलते हैं, चोरी हो जाता है। हाँ, और बाकी ये दारू शराब जो है वो खुलेआम बिकता है। बोल दो। दारू शराब खुलेआम बिकता है बिहार में, शराब बंदी है तो दारू कैसे पहुंच जाता है बिहार में? हर जगह मिलता है, हर गांव में मिलता है, हर क्षेत्र में मिलता है। हाँ, मैं भी कल जाऊंगा छपरा और पूरा दिखाऊंगा, हर जगह मिलता है। हाँ, अगर उनकी रिहाई हो पाएगी या यूं ही उनकी गिरफ्तारी जो है और बढ़ती रहेगी, रिमांड? नहीं, वो आएंगे, रिमांड होने दो ना। अब ये चोरों का जो शासन हुआ है ना, होने दो, और क्या। तेज लालू जी सब कोई जानता है, मैं क्या बताऊँ। हाँ, सब कोई जानता है। इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने ही उन्हें चुना है? बिहार का जनता नहीं चुना है, नीतीश बाबू चुने हैं,
हाँ, मैं खुलेआम कह दूंगा ये नीतीश बाबू चुने हैं और नीतीश बाबू आप बनाए हो, आप भी चोर हो और ये चोर रखे हो वो संभाल के रखो। सब चोर है। हाँ और क्या, हाँ। चोर हैं, बिल्कुल चोर हैं। अच्छा, बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है? कुछ नहीं है, रोजगार कुछ नहीं है, सब कोई सड़क पे भटकता है, सब सड़क पर भटकता सब है। कोई सड़क पे भटकता है और बाकी जो आदमी बचा है वो दारू शराब बेचते हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं? हाँ जानते हैं। जो दो राज्यों में फूट डालने का उन पर आरोप है, कितना सच्चाई लग रहा है और कितना लग रहा है कि उनको साजिश के तहत फंसाया जा ये तो सरकार की मिली भगत है। ये तो सरकार जो चाहती है वो करती है। वो तो गुंडा राज शुरू से रहा है बिहार, गुंडा राज रहा है, और आज भी है ही। आज भी है। क्या सरकार नहीं जानती है कि शराब कहाँ पे बनती है, क्या करती है? हाँ, सब उनको पैसे पहुँचते रहते हैं। हाँ, आज भी देखिए दिल्ली से कम 50 कौन सी ऐसी बस है जिसमें शराब नहीं जाती है बिहार? तो ये सारी शराब बिकी जा रही, क्या सरकार नहीं जानती है? पुलिस नहीं जानती है? इनको बंद कर सकते हैं। ये बिहार में जो ठेके जो बंद करके उन्होंने क्या किया, बिहार को तरक्की कर लिया और 20 साल उन्होंने पीछे कर दिया। जो कि शराब से सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट को पहुँचती है। पहले गरीब जनता थी 100 रुपये में शराब पी लेता था। आज वही गरीब जनता जो है कि किसी ढंग से 200-300 में शराब पी रहे हैं, तो क्या गरीबी आएगी या जाएगी? तमिलनाडु पुलिस भी मनीष कश्यप को जो है रिमांड पर लेने की कोशिश कर रही है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सब उन लोगों का सब मिली भगत है। अच्छा, ये मनीष कश्यप को तो करना ही नहीं चाहिए उनको। हाँ, तो आज के टाइम में दिल्ली हो या बिहार हो, किसी भी शरीफ आदमी को पहले दबा दिया जाता है कि वो आवाज़ नहीं उठाए। तो इनमें मीडिया वालों को इनको बंद करने का कोई जरूरत ही नहीं बन रहा था, तो उन्होंने आवाज़ उठाया। अब उनको ये दाब दिए कि ये दो राज्यों के बीच फूट डाल रहे हैं। कुछ नहीं डाले, ये कुछ भी नहीं डाले हैं। ये सब सरकार की चाल है। सरकार की चाल है। आपको पता है कि पुलिस रिमांड उनकी 4 दिन की और बढ़ गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो आप खुद देख रहे हैं, दिल्ली में भी यही हो रहा है, बिहार में भी यही हो रहा है। जो सही है उनको दाब दिया जाता है। आज मैं सही करूंगा, मेरे को दाब दिया जाएगा। आपको दाब दिया जाएगा। हाँ, इसलिए कि हम ज़्यादा आवाज़ उठाएंगे, ज़्यादा पब्लिक जानेगी इस बात को, तो इसलिए मुझे दाब दिया जाता है। हम उसके आगे उठा ही नहीं पाएंगे। अच्छा, अब तो जो है मनोज तिवारी भी उनके समर्थन में खुलकर आ गए हैं, इस पर क्या कहना है? वो तो कह रहे हैं कि मनीष कश्यप की रिहाई होनी चाहिए। ये तो मैं भी कहता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर आप बोलेंगे तो आपको भी बिहार पुलिस अंदर कर देगी, मतलब गुंडा राज की बात करें वो चीज है। ये तो खुलेआम है, पूरी जनता जानती है। पहले था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे, जाहिल थे, जिधर घुमाते थे समझ जाते थे। आज के टाइम में बिहार में भी है, कहीं पर भी है, थोड़े बहुत पढ़े लिखे तो है, उनको समझ तो आती है। तो ये चीज़ तब सब लोग जान रहा है। सारे लोग जान रहे हैं कि भाई ये तो था गुंडा राज चल रहा है बिहार का, शुरू से ही चल रहा है। क्या लालू के टाइम में वैसी गुंडा राज था? थोड़ा ये है कि कम बेसी है। क्या नीतीश कुमार जी कम करवा रहे हैं क्या? सबसे पहले तो उन्होंने शराब बंद करके और सबसे ज़्यादा गरीबी ला दिया। जो आज भी है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीबी रेखा में बिहार और झारखंड ही आता है। तो ये तो जानबूझ के अपना ये बिहार को गरीब किए हुए हैं। बिहार को जानबूझकर गरीब किए हुए हैं। अच्छा, सत्ता पलटने की जो है मनीष कश्यप खुली चुनौती दे रहे हैं, क्या लग रहा है पलट पाएंगे? देखिए अब आगे क्या होता है, इसके बारे में हम भी कुछ नहीं कर। कुछ भी हो जाए, तेजस्वी यादव 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। आपको क्या लग रहा है? बिहार से हैं, क्या लग रहा है बिहार की जनता क्या चाहती है? देखिए बिहार की जनता भी चाह रही है, तेजस्वी यादव भी बैठ के क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि राजनीति भी करने के लिए कुछ दिमाग भी होना चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखा भी होना चाहिए। अब हर एक इंसान को आप उठा के बैठा दीजिए। अब जैसे ये हमारे इनको है, इनको बैठा दीजिए सीएम की कुर्सी पर, तो पीछे से बोलने वाला कोई और है, करने वाला कोई और है। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ, सिवान जिला से। सिवान जिला से हैं। मनीष कश्यप को लेकर बिहार में लगातार लोग उग्र हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मनीष कश्यप जी जो कर रहे थे, जो पूरा दुनिया को ये बिहार के हालात दिखा रहे थे, जो बिहार के हालात हुआ है उसको मनीष कश्यप जी दिखा रहे थे। वो बिल्कुल उनको, वो जो जेल में डाला गया गलत है, उनकी रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। आप कह रहे हैं बिहार की सच्चाई दिखा रहे थे, तमिलनाडु पुलिस कह रही है, बिहार पुलिस कह रही है, जनता को भड़का रहे हैं। जनता को भड़काने के जो जायज है वही दिखा रहे थे। पूरी दुनिया, पूरी बिहार की जनता उनको पसंद करती है। सबको अच्छा नहीं लगता ना। मनीष कश्यप अच्छा दिखाता था तो लोगों को बुरा लगता था। अगर मनीष कश्यप बुरा दिखाता तो वो फेमस रहता। वो तो अच्छा दिखा रहा था, सबको अच्छा नहीं लगा। बात यही है और कुछ नहीं। अच्छा नहीं लगा, वो तो कह रहे हैं 2 राज्यों में फूट डाल रहे हैं। हाँ, 2 राज्यों में फूट डाल रहे हैं। कहाँ फूट डाल रहे हैं? उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है और यही है।
जिनको अच्छा लग रहा है वो सपोर्ट कर रहे हैं, मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं। कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं, गुंडा राज की बात कर रहे हैं, बिहार की स्थिति अगर मनीष कश्यप फिर से अगर जेल चला गया तो वही जंगल राज आ जाएगा बिहार में, वही जंगल राज आएगा। हाँ यही बात है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो है एक साजिश के तहत उनको अंदर गिरफ्तार, साजिश के तहत किए हैं वो, ये पूरा प्रूफ है। वो जब तेजस्वी यादव जब सीएम नहीं बने थे तो उससे पहले वो क्या हम उप मुख्यमंत्री थे, तब वो अपने पावर से वो कर दिया, अब तो सीएम बन गए, उनका तो पावर अब ज्यादा हो गया। भी पूर्व डिप्टी सीएम है, वो उप मुख्यमंत्री है बिहार के। हाँ हाँ ये तो है। रोजगार देने की बात जो की जाती है बिहार में, कितनी सच्चाई है इस चीज में? नहीं, अभी तक तो कोई उसमें कोई रोजगार नहीं मिला। उसमें जो है अभी जो पहले चल रहा था, इसमें सबसे बड़ी हाथ जो नीतीश जी का है। नीतीश जी जो है वो अभी वो पूरा पलटू राम जी से प्रसिद्ध हो चुके हैं पूरा बिहार में। वो जहां उनकी मन करेगा कभी बीजेपी में चले जाएंगे, कभी वो केवल अभी राजनीति केवल शासन ही पे और सीएम पे रहना चाहते हैं। बिहार का कोई भी भलाई करने के मूड में वो नहीं है, केवल बस जहां उनको सत्ता चाहिए बस, चाहे वो राजद के साथ में मिल के बने या बीजेपी के साथ में मिल के बने। अभी तीसरी कोई पार्टी की ज़्यादा अगर सीटें आएगी तो हो सकता है कि राजद और बीजेपी को छोड़ के वो तीसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लें। अच्छा, मनोज तिवारी भी कल जो है बिहार गए थे और उन्होंने खुलकर मनीष कश्यप का समर्थन किया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मनोज तिवारी जी जो है दिल्ली में रह के उन्होंने ये किया, फिर भी वो बिहार के बारे में सोचते हैं। और मनीष कश्यप जी जो है बिल्कुल सच्चाई दिखा रहे थे। मनीष कश्यप जी के बारे में मैं इतना ही बोलूँगा, वो उनकी रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। विपक्ष कह रहा है, जनता कुछ कह रही है कि पत्रकार हैं, पत्रकारिता करें, राजनीति में क्यों घुस रहे हैं? नहीं, पत्रकारिता राजनीति क्या जो है उसको दुनिया के सामने दिखाने के लिए इसमें जो इसका बहुत बड़ा रोल है। ये अगर बीच में जो सच्चाई कोई भी पार्टी का हो उसका दिखाना, इसमें जो पत्रकारिता का बहुत बड़ा रोल होता है कि कोई भी बात होती है वो जनता तक पहुंचाने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है पत्रकारिता का होता है। इसमें पत्रकारिता आज के डेट में बीच में है, तभी कोई भी बात होती है तो सेकंडों में जनता के पास चली जाती है। अगर पत्रकारिता इसमें ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसमें बिल्कुल मतलब जो है फिर तो वो कुछ भी होगा और दुनिया को किसी को खबर भी नहीं चलेगी अगर पत्रकारिता इसमें नहीं रहे, न्यूज़ चैनल वाले इसमें न रहे तब तो। अगर ये है, नहीं तो अगर न्यूज़ चैनल है आज के डेट में तभी वो कुछ करेंगे तो थोड़ा वो सोचेंगे कि हाँ भाई कोई जनता ना देखे, ये देखे। इसमें तो बहुत बड़ा योगदान है पत्रकारिता का। और आपके चैनल जो न्यूज़ उन पर जो है आर्थिक अपराध के भी कई मामले दर्ज किए गए हैं। तमिलनाडु पुलिस उनको अपने रिमांड में लेने की कोशिश कर रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? इसमें कोई ये कमेंट्स नहीं, वो अपना ये क्या कर रहे हैं, मतलब लेकिन यही है कि बिहार का पूरा मूड ये है कि उनकी रिहाई होनी चाहिए बस। रिहाई होनी चाहिए। हाँ बस ये जनता कह रही है, बिहार के कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर रिहाई नहीं हुई तो और उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्या कहना चाहिए? इसमें कुछ भी हो सकता है। देखिए जनता का मूड जो है, जनता का मूड को कोई भी नहीं रोक सकते। जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, आपने ये जो चाहे वो किसी भी राजनीति का हो, ये नहीं कि बीजेपी ये है चाहे वो है। जैसे अभी ये आर्मी में भर्ती सेना में जो किया था, क्या बोल रहे थे 4 साल का जो किया था अग्निवीर का योजना, उसमें भी बीजेपी ने ये बिहार में लाया था। अग्निवीर केंद्र से लाया गया था, इस पे भी बिहार में उपद्रव हुए थे। इसमें भी ये नहीं कि हाँ ये राजद का या जदयू का द्वारा लाया गया है तब अब उपद्रव हो रहा है। चाहे बीजेपी भी हो, कोई भी हो, अगर बिहार के जनता के खिलाफ कोई निर्णय होंगे तो उसमें जनता जरूर कूद पड़ेगी, जवान कूद पड़ेंगे। तो इसमें भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर जनता ये मनीष कश्यप जी को पसंद करते हैं तो इसमें अब जनता अगर कुछ होता है उनको तो जनता क्या मूड के ऊपर है कि क्या हो सकता है, वो आगे अभी हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थिति इस वक्त बिहार में है उससे जनता कितनी जागरूक होगी? अभी तो बिहार में भी काफ़ी मतलब अभी मनीष कश्यप जी को लेके चाहिए लेके अभी मतलब बीच में नीतीश कुमार जी कुछ दिन पहले गोपालगंज में भी एक बार आपको याद होगा पुल टूटा हुआ था। नीतीश कुमार के शासन में ये हुआ था बीच में। वो मतलब कुछ दिन पहले जब तक वो बीजेपी में थे उस समय राजद जो थे नीतीश ये लालू जी उनके ये सब मतलब ये थे।
और अभी मतलब इनके साथ में है तो मोदी जी खराब है या बिहार के जो मतलब ये खराब है, मतलब इसी में रहते हैं वो, राजनीति में जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं वो आज के डेट में। देखिए इस वक्त जो है हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद थे, जहां पर मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा ये आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।